एवरीवन, मेरा नाम शुभ है। आपका मेरे चैनल क्वांटम फोकस स्वागत है। टुडे इज माय फर्स्ट क्लास। मैं आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। मैं आरबीएससी, आईसीएससी और सीबीएसई सबको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा। अगर आपको मेरे से कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। तो आज हम बायोलॉजी का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे। यह एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके मार्क्स 6 से 7 तक आते हैं। इससे 6 से 7 रिलेटेड क्वेश्चन के मार्क्स भी आते हैं, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि टेबल, फोन, ह्यूमन, कार, डॉग और प्लांट्स में कौन सा लिविंग है, कौन सा नॉन लिविंग है, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे प्लांट्स नॉन लिविंग है, ठीक है, लेकिन प्लांट्स नॉन लिविंग नहीं होता। आप बोलेंगे कि लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है कोई भी मूवमेंट होना, ठीक है, लेकिन प्लांट में तो कोई मूवमेंट नहीं होती, तो ये लिविंग कैसे है? मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। प्लांट्स के अंदर भले ही कोई मूवमेंट नहीं होता, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती है। ये रेस्पिरेशन कर सकता है, ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। और ये ना अपने अंदर का केमिकल रिएक्शन भी कर सकता है, ठीक है, इसलिए इसे लिविंग कहा जाता है। इसके बारे में आप आगे और डिटेल में मैं समझाऊंगा। तो अभी के लिए इतना, ठीक है। ये नॉन लिविंग है, ठीक है, ये नॉन लिविंग है, ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, ये लिविंग और ये भी लिविंग, ठीक है। अब आप इन सब को मैं बोल देता हूँ। टेबल, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, ये मूवमेंट भी नहीं कर सकता है, इसके अंदर कोई सेल भी नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर एटम है। आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में, क्या बोलते हैं, कोई भी नॉन लिविंग चीज के अंदर एटम होता है, ठीक है। और फोन के अंदर भी एटम्स होते हैं, कोई सेल वेल नहीं होता है, ठीक है। कार के अंदर कार मूवमेंट भले करती है, लेकिन इसके अंदर सेल नहीं होता है, इसके अंदर भी एटम होता है, ठीक है। और अभी मैं आपको लाइफ का मतलब समझाता हूँ। लाइफ मतलब होता है जीवित जानवर या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और प्रोसेस यानी प्रक्रिया। कोई भी जीवित ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर कोई भी अंदर की प्रक्रिया होती है, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई प्रक्रिया होती है, उसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस, अंदर की जो भी प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब अगर कोई भी चीज लिविंग है, वो पता करने के हमारे पास ये चीजें हैं, ठीक है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं मिस्टर ग्रीन, ठीक है। एम यानी मूवमेंट, कोई भी चीज मूव कर रही है तो भी हो सकती है। इन अभी आप पूछोगे, अभी तो मैंने बोला कि मूवमेंट नहीं हो सकती, लेकिन कुछ चीजें होती है जो मूवमेंट नहीं कर सकती। इसका आगे आपको इन सब में पता चलेगा, ठीक है। दूसरा होता है रेस्पिरेशन। कोई भी चीज रेस्पिरेशन कर सकती है, जैसे ह्यूमन रेस्पिरेशन कर रहा है, डॉग रेस्पिरेशन कर रहा है, प्लांट रेस्पिरेशन कर रहा है। टेबल, फोन, कार कोई रेस्पिरेशन नहीं कर रहा, ठीक है। और एस एंड सेंसिटिविटी, हम लोग कोई भी चीज को महसूस कर पा रहे हैं, या कोई भी हमारा हाथ जल रहा है तो भी हम पता कर पा रहे हैं, हमारे दिमाग के पास जा रही है क्या बोलते हैं ये खतरनाक चीज है, तो हम हाथ जला देते हैं। लेकिन टेबल, फोन, कार ये कोई भी कर सकता है, ये नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये नॉन लिविंग थिंग्स है। प्लांट्स जलता है, ठीक है, लेकिन कभी कभार ये कुछ मूवमेंट भी करता है। फिर उसके बाद होता है जी यानी ग्रोथ। प्लांट्स ग्रोथ कर सकते हैं, डॉग्स ग्रोथ कर सकते हैं, ह्यूमन ग्रोथ कर सकते हैं, ये ग्रोथ नहीं कर सकते। कभी आपने सुना है कि कार क्या बोलते हैं आज 10 सेंटीमीटर से 10.5 सेंटीमीटर, नहीं, वो है, ठीक है। आर यानी रिप्रोडक्शन, हम लोग रिप्रोडक्शन करते हैं, प्लांट रिप्रोडक्शन करते हैं, डॉग रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन ये रिप्रोडक्शन करते हैं, इन्होंने अपनी कभी पॉपुलेशन बढ़ाई नहीं, ठीक है। और एन यानी न्यूट्रिशन, हम कोई भी चीज खा सकते हैं, कोई भी चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन फोन, टेबल, कार कोई भी नहीं करता। प्लांट, आप पूछो कि प्लांट कुछ चीज खाते थोड़ा है, फिर मैं बोलता हूँ कि प्लांट्स एनर्जी कहाँ से ला रहे हैं, वो भी कुछ खा रहे होंगे, वो भी सनलाइट ऐसी चीज खा रहे होंगे, ठीक है। ई यानी एक्सक्रीशन, कुछ लोगों को इसमें तकलीफ होती है कि एक्सक्रीशन और इजेशन में अंतर नहीं पता चलता, ठीक है। मैं भी आपको इन दोनों में अंतर बता दूंगा। कोई भी टीचर आपको इन दोनों में अंतर नहीं बताएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है, अगर आप मेरे से पढ़ोगे, ठीक है। अभी मैं आपको इसका इन दोनों में अंतर समझाता हूँ। एक बार आप लिख लो, लिखना हो तो।
लिख लिया? चलो हम मिटाते हैं। लेकिन इन दोनों को समझाने से पहले मैं आपको दो चीजें और समझाता हूँ, ठीक है? कोई भी चीज लिखो उसके तीन और टाइप्स होते हैं। जैसे पहले तो किसी भी चीज के अंदर सेड होना चाहिए, सेकंड कॉन्शियसनेस होना चाहिए, थर्ड वो रेस्पिरेशन करना चाहिए, ठीक है? लेकिन रेस्पिरेशन का मतलब वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, ठीक है? रेस्पिरेशन जैसा एक और सिमिलर शब्द होता है, उसका नाम होता है ब्रीथिंग, ठीक है? रेस्पिरेशन मैं आपको समझाता हूँ। अभी मैं आपको एक बार समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं एक बार बड़ा लिखता हूँ। सेकंड चीज कोई भी कॉन्शियसनेस, ठीक है? थर्ड चीज उसके अंदर रेस्पिरेशन होना चाहिए। इसके जैसे एक मिलता जुलता शब्द होता है, वो होता है ब्रीथिंग, ठीक है? मैं इनके बीच में आपको अंतर भी समझाऊंगा। लेकिन रेस्पिरेशन मतलब आप सोचते हो कि सांस लेना होता है, लेकिन असल में ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना। रेस्पिरेशन का मतलब होता है किसी भी फूड के पार्टिकल को ब्रेक डाउन करना, ठीक है? रेस्पिरेशन मतलब किसी फूड के पार्टिकल को ब्रेक डाउन करना है, ठीक है? और ब्रीथिंग मतलब होता है इनहेल एंड एक्सहेल, ठीक है? आप सोचो इनहेल और एक्सहेल का एक और सिमिलर शब्द होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ठीक है? उसका मतलब भी यही होता है, इनहेल और एक्सहेल, ठीक है? अभी मैं आपको इजेशन और एक्सेलरेशन में डिफरेंस बताता हूँ। यहाँ पे इजेशन और एक्सक्रीशन। इजेशन का मतलब होता है एनी वेस्ट solid material, any waste of solid material can be removed from our body, ठीक है? इसका मतलब होता है हम जो सुबह सुबह करने जाते हैं ना 2 नंबर, वो इसका मतलब होता है एनी वेस्ट सॉलिड मटेरियल कैन बी रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी। अब एक्सक्रीशन का मतलब होता है, पहले देखो, एनी मेटाबॉलिक कैन बी रिमूव, ठीक है? मेटाबॉलिक का अभी मैं आपको बताऊंगा, इसको मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं। एनी मेटाबॉलिक वेस्ट विच कैन बी रिमूव, ठीक है? इसका मतलब ये होता है, ठीक है? जैसे अब मैं बोलता हूँ ये एक सेल है, इसने कुछ किया, मतलब इसने ए प्लस बी से कुछ बनाया सी और डी, जिसमें सी यूजफुल चीज है, ठीक है? और डी यूजफुल चीज नहीं है। ये एक प्रोसेस है जिसे हम मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है? इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर ये एक वेस्ट मटेरियल है, ये सेल इसको बाहर फेंक देगा, इसे बोलते हैं हम एक्सक्रीशन। अभी आप इसको लिख दो, ठीक है? आपने लिख दिया, अब मैं मिटा रहा हूं, ठीक है?
पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म। एक बार मैं इसको भी मिटा देता हूँ, ये तो आपको पता चल गया, चैप्टर 6 चल रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म इसका मतलब होता है, एक बार लिख लूँ मैं, इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन a waste material is produced and, या फिर इतने से बोल सकते हो प्रोड्यूस, ठीक है। एक बार प्रोड्यूस समझ में आ रहा होगा तो एक मिनट में लिख देता हूँ। प्रोड्यूस इसका मतलब होता है मेटाबॉलिज्म इन अ केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसके अंदर कोई भी वेस्ट मटेरियल निकल रहा है। अभी मैंने जैसे समझा कि एक सेल है जो A+B से C और D निकाल रही है, ठीक है। इस केमिकल रिएक्शन में D एक वेस्ट मटेरियल है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मेटाबॉलिक, ठीक है। उसको अगर रिमूव कर दूंगा तो इसको क्या बोलेंगे, अभी मैंने बताया एक्सक्रीशन, ठीक है, एक्सक्रीशन। और आगे जाके मैं क्या बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलूंगा वेस्ट मटेरियल, मैं आगे जाके सिर्फ ये बोलूंगा मेटाबॉलिज्म, आपको समझ आना है, ठीक है। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है केटाबॉलिज्म, ठीक है, केटाबॉलिज्म, और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म, ठीक है। इन दोनों में बहुत सारा अंतर है, ठीक है। जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स शुगर यानी कोई भी शुगर होती है जिसको हम चबाते हैं, वो क्या बोलते हैं, अपने शरीर में जाता है बड़े मटेरियल के द्वारा, ठीक है। ये ऐसा दिखता है, ठीक है। इसको आप कब ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, जैसे बोल सकते हैं व्हेन, पहले एक बार मैं लिख देता हूँ, ये कॉम्प्लेक्स शुगर से सिंपल शुगर यानी छोटे छोटे फॉर्म में, ठीक है, तना, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो any of the complex sugar which can be break down into simple sugar, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें जस्ट इसका उल्टा होता है, सिंपल शुगर कंबाइन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स शुगर। इसका मतलब है कोई भी सिंपल शुगर कॉम्प्लेक्स शुगर में बदल रही है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी इज मोर यूज, किसी भी चीज को तोड़ने में एनर्जी बहुत ज्यादा यूज होती है, ठीक है। और इसमें होता है एनर्जी इज लेस यूज, ठीक है। मैं एनर्जी नहीं लिखूंगा, इसकी जगह मैं लिखूंगा ATP, इसका हम मतलब जानते हैं एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें क्या होता है, एड्रोसिन के साथ 3 फॉस्फेट पार्टिकल होते हैं, इसके जैसे ही 2 होते हैं, एड्रोसिन डाइफॉस्फेट, एड्रोसिन मोनोफॉस्फेट, जिसमें एड्रोसिन डाइफॉस्फेट में सिर्फ 2 फॉस्फेट होते हैं और मोनोफॉस्फेट में 1 फॉस्फेट होता है। अगर किसी एड्रोसिन डाइफॉस्फेट में अगर एक और फॉस्फेट मिल जाता है तो वो एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदल जाता है। इसको मैं हर जगह एनर्जी यूज नहीं करूंगा, सीधा ATP लिखूंगा, ठीक है। अभी आप लिख लो इसको, इधर आता हूँ। लिख लिया। अब मैं आपको इस लाइफ प्रोसेस के कुछ टाइप्स बताऊंगा, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपकी किताब में भी लिखा हुआ है लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, ठीक है। तो मैं उसको इतना आसानी से समझाऊंगा कि आप समझ जाओगे, ठीक है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस
के 4 टाइप होते हैं, जिसमें मैं पहला बताता हूँ न्यूट्रिशन, ठीक है। व्हेन वी ईट फूड, ठीक है, ईट फूड, ठीक है। एंड इसका मतलब था एंड, ठीक है, एंड यूटिलाइजिंग इट, ठीक है। इसका मतलब है अगर हम कुछ चीज खा रहे हैं और उसको अपने शरीर में इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कोई एनर्जी में निकालने में या फिर अपने शरीर की वो सारी चीजों में काम आता है, ठीक है, उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। सेकंड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन शुरू में मैंने आपको समझा था, रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ठीक है। इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड प्रोड्यूस एटीपी, ओके। अगर ये ब्रेकडाउन समझ नहीं आ रहा तो मैं मिटा दूं। ब्रेक डाउन, अब इसका मतलब है कि हम कोई भी चीज खा रहे हैं वो उसको अपने शरीर में रेस्पिरेशन में अगर हम सांस लेते तो ऑक्सीजन, अभी मैंने बोला था ब्रीथिंग लेते ना तो उसके द्वारा हमारे शरीर में ऑक्सीजन प्रवेश करता है, ठीक है। उस ऑक्सीजन के कारण हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। उसी कारण एटीपी प्रोड्यूस होता है। इस रेस्पिरेशन के भी 2 टाइप्स है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन। अब हमने खा लिया, फिर उसका ब्रेक डाउन कर लिया, अब क्या करेंगे, अब उसको शरीर में भी तो पहुंचाना ही पड़ेगा, तो वो काम करता है अपना ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन में 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है आर्टरी, दूसरा वेन और तीसरा हार्ट, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। पहले मैं ट्रांसपोर्टेशन को लिख दो यहाँ पे डेफिनेशन। इट इज ट्रांसपोर्ट ATP to one part of body to another, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट करता है एटीपी का, यानी एटीपी यानी अभी मैं बताया था एनर्जी का ट्रांसपोर्ट करता है अपने यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। यहाँ इतना पूरा शरीर का पार्ट वो कवर करता है, ठीक है, ठीक है। अगर एक ही जगह करेगा तो सही नहीं होगा, वो पूरा शरीर का ट्रांसपोर्ट करता है। वो सिर्फ मिली सेकंड 0.001 मिली सेकंड में ट्रांसफर करता है, ठीक है। अभी मैं चौथा टाइप पे बताऊंगा, लेकिन पहले आप इसको लिख दो जिससे मैं आपको चौथा टाइप बताऊं। बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताऊंगा जो मैंने बताई थी एक्सक्रीशन। तो मैं आपको उसको कहानी से भी समझ, कहानी से समझना है तो आप वो भी बोलो, ठीक है। अब चौथी चीज है एक्स
शब्द आ रहा होगा एक्स, ठीक है। आप जानते होंगे आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी जो आपको छोड़ के चली गई, तो उसका एक्स यानी एक्स उसको बाहर निकाल देना, एक्सक्रीशन, ठीक है। इससे आपको एक्सक्रीशन का मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, एक्सक्रीशन का अगर आपको वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो आप ये सोचना, एक्स आपकी जो एक्स है उसको छोड़ देना, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, ठीक है। इसका मतलब है रिमूवल ऑफ मेटा वेस्ट ने हार्मफुल मेटाबॉलिक, हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बता दिया इजेशन और एक्सक्रीशन दोनों में बहुत अंतर होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा रेस्पिरेशन में क्या होता है। रेस्पिरेशन में यहाँ पे कोई फूड है, ठीक है, उसको हम अगर ऐसे ब्रेक करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं तो बनता है ATP, एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर किसी को याद नहीं हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडिप्रोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब अभी मैं आपको एक सवाल दूंगा, पहले उससे पहले आप ये लिख दो, ठीक है। दोस्त से रुकना, मैंने एक शब्द गलत लिख दिया, हो मैं सोचूं मैंने कुछ गलत लिख दिया है, हार्मफुल, ठीक है, लिख लीजिए। दो कुछ सेकंड और लिखना। यहाँ पे मैंने एक और चीज लिखी कि ये किसकी मदद से होता है, पहले वो लिख देता हूँ, रेस्पिरेशन में होता है और O2 की मदद से होता है। O2 हम सनलाइट की जरूरत थोड़ी ना तोड़ सकते हैं, ये तो कॉमन सेंस की बात है। O2, ठीक है। अब मैं आपको एक सवाल देता हूँ, उसका जो जवाब दे पाएगा मैं उसको समझ लूंगा, वही पढ़ता है क्लास में। जो नहीं समझ पाया मैं समझ जाऊंगा, वो क्लास का बैक बेंचर है, क्लास का बैक बेंचर। वैसे मैं भी क्लास का बैक बेंचर हूँ, तो भी विच ऑफ द following is a type of life process। इसका इस क्वेश्चन का पहले मैं आपको मतलब समझा देता हूँ, इनमें से कौन सा लाइफ प्रोसेस का टाइप है, ठीक है। फर्स्ट रेस्पिरेशन, सेकंड एक्सक्रीशन, अभी समझा है, याद करने का नया तरीका, एक्सक्रीशन, ठीक है। तीसरा न्यूट्रिशन, और सबसे लास्ट ऑल ऑफ द अबाउ, ठीक है। जो आंसर दे पाएगा मैं समझ जाऊंगा वही क्लास, ठीक है। देखो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। अभी हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्टेशन,
एडेप्टेशन, ये चारों टाइप है लाइफ प्रोसेस के, ठीक है। और एक और बताता हूँ आपको, एक ट्रिक बता देता हूँ, जहाँ पे भी आपको ऑल ऑफ द अबव दिख जाए समझ जाना उसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है, और आपको जहाँ पे भी नॉन ऑफ द अबव दिख जाए तो समझ जाना वहाँ पे नॉन ऑफ द अबव बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ये तो आपने बचपन से पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसको क्यों लिख के रखा है? अब मैं आपको एक घर के लिए क्वेश्चन दूंगा जिसका जवाब मैं आपको कल बताऊंगा, लेकिन आपको बता के आना, सोच के आना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन things, what is the main things which is used in photosynthesis, ठीक है। इसका आंसर मुझे कल बताना, ठीक है। इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सी चीज इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो अब मैं जाता हूँ, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ठीक है। मैं क्लास के जाते वक्त मैं आपको कुछ चीज नियम बता देता हूँ, ठीक है, कि अगर कोई भी इधर से पढ़ता है तो स्कूल में जाके ऐसे मत बोलना कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, ऐसे मत बोलना, ऐसे बोलना कि मैं इजेशन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, आज के लिए गुड बाय। आप आगे के टॉपिक कल के लिए चैनल पर जुड़े रहे, ठीक है। ओके बाय बाय, डाउट इन कमेंट।